आलसी टीचर और होशियार स्टूडेंट्स एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से टेबल के नीचे से एक घंटी बजती है, जिसके कारण शीला मैडम की नींद खुल जाती है और बच्चे उन्हें बेवकूफ बनाते हुए बताते हैं कि प्रिंसिपल सर ने एक नया सिस्टम लगवाया है और अब अगर क्लास में कोई भी टीचर सोएगा तो एक ऑटोमेटिक अलार्म बजेगा, जिससे प्रिंसिपल सर को उस क्लास और क्लास में मौजूद टीचर के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद शीला चुपचाप से क्लास में पढ़ाने लग जाती है। क्लास ओवर होने के बाद क्लास के बाकी स्टूडेंट्स प्रिया से उस घंटी का राज पूछते हैं और प्रिया बताती है कि अरे दरअसल मैंने मैडम की टेबल के नीचे ही अपने स्कूल की घंटी की आवाज वाली एक घंटी लगा दी थी और शीला मैडम के सोते ही मैंने बस उस घंटी को बजा दिया और मैडम की नींद खुल गई। क्यों हूँ ना मैं लाजवाब। प्रिया की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सभी उसे कंधे पर उठाकर डांस करने लगते हैं। फिर सर्दियों की छुट्टियां हो जाती हैं। छुट्टियों के बाद से स्कूल दोबारा लगा था, इसीलिए सभी बच्चे और टीचर्स दोबारा से स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन एक तरफ जहां बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स दोबारा से स्कूल खुलने पर खुश थे, तो वहीं आलसी शीला का स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। यार ये छुट्टियां क्यों खत्म हो गई। काश ये छुट्टियां और लंबी चलती ताकि मैं और थोड़ा आराम कर पाती। अब फिर से स्कूल जाना पड़ेगा और बच्चों को वही सब बोरिंग चीजें पढ़ाना पड़ेगा। शीला तैयार होकर बिना मन के ही स्कूल के लिए निकल जाती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रिया और उसकी फ्रेंड्स क्लास में ही मौज मस्ती कर रही होती हैं और एक दूसरे से फनी पहेलियां पूछ रही होती हैं। तो बताओ तुम लोग, इस दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा है? प्रिया का सवाल सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन किसी को भी प्रिया के सवाल का सही जवाब नहीं पता था। प्रिया, हम लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता है, इसीलिए अब तुम ही बता दो। तभी प्रिया अपनी पहेली का जवाब बताते हुए हंसी के मूड में कहती है कि अरे जेब्रा बेवकूफो, जेब्रा ही इस दुनिया का सबसे पुराना जानवर है। प्रिया का जवाब सुनकर उसकी सभी फ्रेंड्स अपना सिर खुजाने लगती हैं। तभी उसकी एक फ्रेंड पूछती है, लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो कि जेब्रा ही इस दुनिया का सबसे पुराना जानवर है, क्योंकि वो आज तक ब्लैक एंड व्हाइट है, पागल। प्रिया का जवाब सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंस पड़ते हैं। तभी क्लास में शीला मैडम आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। शीला का आज क्लास में पढ़ाने का मन नहीं था और वो चाहती थी कि किसी भी तरह से आज की क्लास सिर्फ बातों ही बातों में खत्म हो जाए, इसीलिए वो बच्चों से बातें करने लगती है। तो बच्चों, कैसी रही आप लोगों की सर्दियों की छुट्टियाँ? कौन कहाँ घूमने गया था, बताओ तो जरा। मैडम, मैं तो छुट्टियों में अपने परिवार के साथ मनाली गई थी और वहाँ खूब एंजॉय भी किया था। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इस बार की छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप पर गई थी, इसीलिए मेरे सामने तो ये मनाली वगैरह की बात करो ही नहीं। इसके बाद वो दोनों लड़कियां आपस में बहस करने लगती हैं, लेकिन तभी प्रिया खड़े होकर कहती है, अरे तुम लोग लड़ाई मत करो, वैसे भी क्लास में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पता नहीं है क्या? तभी वो लड़की गुस्से में कहती है, क्यों क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पता नहीं एग्जाम वाले दिन कौन तुम्हारे सामने या पीछे वाली बेंच में फंस जाए। प्रिया की बात सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। तभी प्रिया शीला मैडम से भी पूछ लेती है कि मैडम, हमने तो अपना अपना बता दिया, लेकिन अब आप भी तो बताइए कि आपने सर्दियों की छुट्टियों में क्या किया? प्रिया का सवाल सुनकर शीला सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने पूरी छुट्टियां सोकर ही बिताई थी, इसीलिए वो मन में सोचने लगती है, अब इस बात का क्या जवाब दूं? मैंने तो पूरी छुट्टियों में सोने के अलावा और कुछ किया ही नहीं, लेकिन अगर ये सब बताऊंगी तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे।
बच्चों, मैंने इस बार छुट्टियों में डे ड्रीमिंग के बारे में सीखा और उसी की प्रैक्टिस भी की। डे ड्रीमिंग के बारे में सुनकर पूरी क्लास बहुत हैरान हुई और सभी लोग अब इसके बारे में जानना चाहते थे और शीला भी यही चाहती थी कि उसकी ये पूरी क्लास बातों ही बातों में खत्म हो जाए और उसे बच्चों को पढ़ाना ना पड़े। इसीलिए प्रिया की फ्रेंड खड़े होकर शीला मैडम से पूछती है, डे ड्रीमिंग मैडम, ये डे ड्रीमिंग क्या होती है? जरा हमें भी इसके बारे में बताइए ना। अपने आलस को छुपाने के लिए और बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए आलसी शीला मैडम डे ड्रीमिंग को आर्ट से जोड़कर बताने लगती है। तो बच्चों, डे ड्रीमिंग भी एक तरह की कला होती है जिसमें आपको खुली आंखों से अपने लिए अलग अलग चीजों की कल्पना करनी होती है, जिससे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। शीला बहुत ही खुश होकर पूरी क्लास को डे ड्रीमिंग के बारे में बता रही होती है कि तभी प्रिया खड़े होकर कहती है, मैडम जी, आप जिसे डे ड्रीमिंग कह रही हैं, उसे हमारी भाषा में ख्याली पुलाव पकाना कहते हैं। प्रिया की बात सुनकर पूरी क्लास बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। तभी घंटी बजती है और क्लास खत्म हो जाती है। प्रिया बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी और पूरी क्लास उससे इम्प्रेस्ड रहती थी। प्रिया की फ्रेंड नेहा भी उसी की तरह बनना चाहती थी, इसीलिए वो प्रिया से कहती है, प्रिया, तुम तो कितनी फनी और डेयरिंग हो, सभी टीचर्स के साथ हंसी मजाक कर लेती हो। मैं भी तुम्हारी तरह कुछ शरारत करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे टीचर से डर लगता है यार। अरे, इसमें डरने की क्या बात है? हम सब अभी बच्चे हैं और क्लास में मौज मस्ती करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसीलिए थोड़ी बहुत शरारत करना तो बनता ही है। और अगर तुम भी मेरी तरह कुछ शरारत करती हो तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। तो ठीक है, फिर कल शीला मैडम की क्लास में मैं भी कुछ ऐसी शरारत करूंगी जिससे पूरी क्लास को मजा ही आ जाएगा। और अगले दिन नेहा शीला मैडम की क्लास में शरारत करने के लिए उनकी चेयर पर एक छोटा सा खिलौना रख देती है, जिस पर बैठने से सीटी की आवाज निकलती थी। लेकिन नेहा की इस शरारत के बारे में प्रिया को कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए प्रिया नेहा से पूछती है, नेहा, शीला मैडम का क्लास टाइम हो गया है, अब बताओ क्या करने वाली हो तुम? अरे, मुझे जो करना था मैंने कर दिया है, अब तो बस तुम हमारी आलसी शीला मैडम को आने दो। देखो आज कैसे उनकी नींद उड़ती है। प्रिया और नेहा आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी क्लास में टीचर एंटर करती हैं। लेकिन टीचर को देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि आज शीला मैडम की जगह दूसरी टीचर आई हुई थी। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैम, शायद आपसे कोई गलती हुई है, क्योंकि अभी आपका नहीं बल्कि शीला मैडम का पीरियड है। हाँ, मुझे मालूम है और मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। दरअसल आज शीला मैडम छुट्टी पर है, इसीलिए आज उनकी जगह मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आई हूँ। नेहा की बातों का जवाब देते हुए वो टीचर जैसे ही कुर्सी पर बैठती है तो उनकी चेयर से एक जोरदार सीटी की आवाज आती है और मैडम अपनी कुर्सी पर से उछल पड़ती है। और जब टीचर अपनी चेयर को अच्छे से देखती हैं तो उसके नीचे उन्हें एक सीटी मिलती है, जिसे देखकर मैडम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती हैं, किसकी शरारत है यह? जिस किसी ने भी यह हरकत की है वो खुद सामने आ जाए, वरना मैं पूरी क्लास को पनिशमेंट दूंगी। मैडम के ऐसा कहते ही नेहा अपना हाथ उठाकर सामने आ जाती है और कहती है, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी शरारत थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज क्लास में आप आने वाली हैं। मैडम, नेहा ने ये अकेले नहीं किया, बल्कि मैं भी इसके साथ थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इसके बाद आलसी टीचर क्या करती है, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसका अगला एपिसोड जल्द ही आने वाला है, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। धन्यवाद।